नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, समाज के आगे हार गई थी। 23-24 साल की उम्र ही ऐसी होती है कि व्यक्ति क्रांति, आदर्श, सिद्धांतों के कल्पना लोक में विचरण कर रहा होता है। विशेषकर स्त्रियां और स्त्रियों में भी अधिकतर वह जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, उन्हें लगता है वह अपनी शर्तों पर अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकेगी। करुणा का आकाश भी असीम था और कल्पनाएं भी। वह अक्सर अपनी सहेली मीनाक्षी से कहती, देख मैं शादी नहीं करूंगी। शादी करना जरूरी है क्या? अरे जिंदगी में एक हमदम, सच्चा दोस्त चाहिए ना। वो है तो तू। और दोनों दिल खोलकर हंस पड़ती। दोनों ही अविवाहित थी। बस अंतर इतना था कि मीनाक्षी शादी के लिए उत्सुक थी और करुणा शादी के प्रति उदासीन। एक दिन करुणा जल्दी ऑफिस पहुंच गई। वह अपनी ही धुन में चलती जा रही थी कि अचानक मैनेजर के कमरे से आता उसे अपना नाम सुनाई दिया और वह ठिठक कर सुनने लगी। मैनेजर मेहता और उसकी सहकर्मी शालिनी आपस में बातें कर रहे थे। शालिनी कह रही थी, मैडम स्त्री विमर्श का झंडा उठाए फिरती है, कौन करेगा इससे शादी? अरे ये क्या नहीं चाहती होगी शादी करना? शादी के नाम पर तो अच्छे अच्छों की बाछें खिल जाती है। मेहता जी ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, एक के साथ रहना नहीं चाहती होगी, और फिर आपको क्या पता, कोई हो तो जिसके साथ जिंदगी के मजे ले रही हो। करुणा यह सोचकर सिहर गई कि लोग उसके बारे में क्या उटपटांग बातें करते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। क्रोध करे और जोरदार थप्पड़ मार के आए, या फिर ऐसी खरी खोटी सुनाई कि उसके बाप दादा भी किसी लड़की के बारे में बुरा भला कहते हुए 10 बार सोचे। फिर एकाएक ख्याल आया, और पता नहीं कितने लोग उसके बारे में ऐसा सोचते होंगे। अगर इनसे विवाद हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। जिसको नहीं पता कि मेरा विवाह हुआ है या नहीं, वह भी जान जाएंगे। उन्हें भी बात करने का मसाला मिल जाएगा। यह सोच सोचकर वह बेदम हुए जा रही थी कि लोग उसके पीठ पीछे न जाने क्या क्या कहते होंगे। कुछ समय बाद जब मीनाक्षी आई तो उसने ऑफिस में घटी घटना ज्यों की त्यों उसे सुना दी और गुस्से में भरकर कहा, कितने हरामी है ना ये साले। सामने से तो कितना मीठा बोलते हैं और मन में कितना जहर भरा हुआ है। इन्हें सोचने के लिए कुछ और नहीं मिला। मीनाक्षी ने कहा, देख समाज में विवाह तो बहुत आवश्यक है, खासकर लड़की के लिए। लड़की की शादी होनी चाहिए, फिर लड़का कैसा भी हो। विवाह लड़की को समाज में सुरक्षा देता है। सब कुछ कहने सुनने का अधिकार उसके पास आ जाता है। मैं तो जल्दी शादी करने वाली हूँ और एक अच्छी दोस्त होने के नाते तुझे भी सलाह दूंगी कि तू भी जल्दी शादी करके सबका मुंह बंद कर दे। लड़के में बस एक गुण होना चाहिए, वह अच्छा कमाता हो और 2 हाथ 2 पैर होने चाहिए। अगर तुझे शक्ल पसंद ना आए तो मत मिलाना दोस्तों से, घर रखना, ऑफिस में थोड़े लाना है। कहते हुए आंख मारकर जोर से हंसने लगी। उसका कहना अनवरत चलता रहा और करुणा उसे एकटक देखती रही। करुणा सोच में पड़ गई। शायद यह सब किसी और ने कहा होता तो वह मजाक में उड़ा देती, पर उसकी खास कहे जाने वाली सहेली ऐसा कह रही थी। वह सोच रही थी कि विवाह के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो विवाह के बिना नहीं होता। अपना कमाती हूँ, अपनी मर्जी से रहती हूँ, चाहे जहाँ चाहूँ वहां जाऊं। विवाह के बाद सब को खुश रखने में, नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाने में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। समझ नहीं आता इन सब के दिमाग में क्या भरा हुआ है। इन बातों का कोई और छोर नहीं था, इसलिए अपने दिमाग से इन सभी बातों को झटकते हुए उसने अपना सारा ध्यान कंप्यूटर पर लगा लिया। उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। अगर यह ठीक ठाक ढंग से पूरा हो गया तो उसकी प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता। वह बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती थी। अपने माता पिता को हर वह सुख देना चाहती थी जिसका कल्पना उन्होंने कभी की होगी।
करुणा के पिता ने जीवन के 40 पार करते ही नौकरी छोड़ दी। जिस उम्र में युवक अधिक से अधिक कमाकर अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उस उम्र में करुणा के पिता सुंदरलाल ने घोषणा कर दी थी कि अब उनसे और काम नहीं होगा। वह घर का बोझ अकेले उठाते उठाते थक गए हैं। अब उन्हें आराम चाहिए। आखिर उनकी भी अपनी निजी जिंदगी भी है। सुंदरलाल ने जब यह घोषणा की तब करुणा मात्र 15 वर्ष की थी और उसका बड़ा भाई मणिक 18 वर्ष का। बड़ा भाई मणिक उस समय स्नातक कर रहा था और अचानक आई परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने पिता सुंदरलाल को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। ज्यादा ना हो सके तो 2-3 साल और नौकरी कर लीजिए। मेरा कॉलेज पूरा हो जाएगा तो मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। सुंदरलाल ने किसी की एक भी ना सुनी और नौकरी पर जाना बंद कर दिया। घर मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। 2 समय का खाना मुश्किल से जुट पाता था। सुंदरलाल की पत्नी से जब यह देखा नहीं गया तो अपनी गृहस्थी के 20 वर्ष की हिम्मत जुटाकर बस इतना ही कह पाई, आपके ऑफिस में कोई परेशानी चल रही थी क्या? सुंदरलाल ने टीवी देखते हुए उसी तरह कहा, क्यों? बस वैसे ही घर का गुजारा चलाने में सुंदरलाल ने अपनी पत्नी को घूरा। मालती सहम गई। इतने वर्षों में कभी उसने अपने पति से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटाई। हर समय एक आदर्श पत्नी की तरह हर हुक्म की तालीम करती आई है। एक सुखी गृहस्थ का मूल मंत्र भी उसके लिए यही है। पर आज बात परिवार की है, उसके बच्चों की है। उसने सहमते हुए कहा, आप वापस नौकरी कर लीजिए। 20 वर्ष से तुम सबका अकेले पेट पाल रहा हूँ, गधे की तरह काम करता था। अब तुम सब मिलकर कुछ दिनों मुझे नहीं खिला सकते। खैर, तुम क्या काम करोगी? तुम्हें आता ही क्या है? पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला, फिर मेरे सिर मढ़ दिया। मैं तुम्हारा पेट पालने लगा। अब बच्चों का मुंह देखो, वह तुम्हें खिलाएंगे। तुम किस हैसियत से मुझे समझाने आई हो? जाओ अपना काम करो, जो हमेशा से करती आई हो। मालती ने सारी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, पर करुणा की शादी भी तो करनी है। और दहेज? मालती का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था। सुंदरलाल ने अपने सामने रखा चाय का कप जमीन पर दे मारा। प्याला टूटने के साथ मालती की सारी हिम्मत टूट गई। उसे लगा उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। कहीं इस बुढ़ापे में बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। इस सब का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मालती की आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो 20 वर्ष में ना जाने कितनी बार उसने अपना स्वाभिमान कुचलकर आह तक नहीं की होगी। ये उसी का मौन है। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मालती रसोई में व्यस्त हो गई। मानो सचमुच उसकी कार्यशाला सिर्फ वही रसोई है। समय निकलता रहा और एक दिन मणिक ने अपनी माँ को बताया कि उसने पार्ट टाइम नौकरी कर ली है। 20,000 रुपया महीना मिलेगा। अब घर चलाने में थोड़ी आसानी होगी। मणिक हर महीने की पहली तारीख को माँ को 20,000 रुपये देता रहा। यह कुछ दिन तक ही चला। कुछ महीने बाद मणिक ने जेब खर्ची के बहाने 5,000 रुपये बचाने शुरू कर दिए। कभी कहता कॉलेज की फीस भरनी थी तो कभी किताबों के नाम पर पैसे बचा लेता। कभी कहता 5,000 कम पड़ते हैं, बाहर के 100 खर्चे होते हैं, मुझे ही पता है कैसे गुजारा चलाता हूँ। माँ और करुणा चुपचाप सब देखती और सुनती, पर कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वह पूरी तरह मणिक पर आश्रित थी। दोनों डरती थी कि मणिक जो थोड़े बहुत पैसा देता है वह भी नहीं देगा तो घर कैसे चलेगा। इन सब के बीच करुणा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह खूब ऊंची उड़ान भरेगी, इतनी ऊंची जहां तक ये आंखें आसमान देख सकती है। सोचते सोचते उसकी आंखें कब लग गई पता ही नहीं चला। मालती की आवाज से करुणा की आंखें खुली।
घड़ी देखी, वह सुबह के 6 बज रहे थे। वह जल्दी से उठी और तैयार होकर कॉलेज चली गई। समय बीतता गया। एक दिन करुणा कॉलेज से लौटी तो देखा मणिक अपने साथ एक सुंदर लड़की को लेकर घर आया हुआ है। मणिक ने बेपरवाही से उस लड़की का माँ से परिचय कराया। मिलो अपनी बहू से। मेहर और मैंने इससे विवाह कर लिया है। आप चाहो तो आज से ये भी हमारे साथ रहेगी, और ना चाहो तो हम किराए का घर लेकर भी रह सकते हैं। हमने ऑफिस के पास एक घर देख कर रखा है। माँ ने हकलाते हुए जल्दी से कहा। अरे तुम, माने बहू और तुम किराए के घर में क्यों रहोगे? ये भी तो तुम्हारा घर है। अगर हमें बता देते तो। अरे माँ, हमने कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज में तुम क्या करती? अब बहू आ गई है ना, खुशियां मनाओ। भाभी के आने से करुणा खुश थी, पर जिस तरीके से वह आई थी वह तरीका करुणा को पसंद नहीं आया। उसकी सोच, उसका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। उसे खूब पैसे कमाने हैं। एमबीए अंतिम वर्ष में उसने अपनी जी जान लगा दी। परीक्षा के बाद वह नौकरी ढूंढने में जुट गई। भाग्य का चमत्कार कहे या ईश्वर की दया, एलपीजे कंपनी में उसे 10 लाख सालाना पर नौकरी मिल गई। सबसे पहले उसने यह खबर अपनी माँ को सुनाई। माँ के साथ पिता भी खुश थे। घर में खुशहाली का मौका था। मिठाई आई, पिज्जा आया, सबने जमकर खाया। शायद परिवार का एक साथ खुशी मनाने का यह आखिरी दिन था। जिस दिन करुणा के ऑफिस का पहला दिन था, भाई ने यह कहकर घर छोड़ दिया कि अब करुणा कमाने लगी है, वह घर संभाले। अब वह अपनी गृहस्थी अलग बसाएगा। माँ के दुखी होने पर उसने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, देखो माँ, मैं कौन सा दूसरे देश जा रहा हूँ, इसी शहर में हूँ। जब जरूरत हो एक फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। माँ को लाड लड़ाते हुए उसने टैक्सी बुक करा ली। करुणा ने रुक रुक कर कहा, भाई, यहाँ भी गृहस्थी बसाई जा सकती है। जाने की क्या जरूरत है? हमें आपका पैसा नहीं, आपका साथ चाहिए। टैक्सी का इंतजार करते मणिक ने मुंह घुमाकर करुणा को देखा और कहा, मेरी बहन बड़ी हो गई है, पैसों की बात करने लगी है। मैं तो भूल ही गया था, पहली बार में ही 10 लाख सालाना मिलने लगे हैं। तो बोलेगी क्यों नहीं? मुझे भाषण सुना रही है। अब तू माँ बाप को संभाल कर दिखा, और हाँ, उन्हें शादी के दहेज में साथ ले जाना या फिर आदर्श बेटी बनना। शादी ही मत करना। भाई के आखिरी शब्द करुणा के कानों से होते हुए धड़कनों में समा गए। समय बीतता गया ना, तो करुणा ने अपने विवाह के बारे में सोचा, और ना ही कभी परिवार ने उसके विवाह में दिलचस्पी दिखाई। करुणा 30 पार कर चुकी थी। करुणा का प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वह सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई। अब उसकी तनख्वाह 25 लाख सालाना हो गई। उसे लगने लगा अब उसके पास जीवन की हर खुशी है। अपना घर, कार, परिवार के साथ सप्ताह में एक बार घूमने जाना, अच्छे कपड़े, ऐसा कुछ नहीं था जो उसने चाहा और उसे ना मिला। वह नहीं जानती थी कि समय बलवान है। अभी जीवन के और रंग उसके भाग्य में लिखे हैं। हम जिस रास्ते पर चलना नहीं चाहते, कभी कभी ईश्वर उसी रास्ते पर चलाता है। जिस शख्स को अनदेखा करते हैं वही सामने आ खड़ा होता है। शायद भगवान अपनी ताकत दिखाता है, या फिर हमें और ज्यादा मजबूत करने के लिए यह सब करता है। करुणा अपना अतीत पीछे छोड़ आई थी, पर यह भाग्य को मंजूर नहीं था। इतनी खुशी शायद करुणा का भाग्य संभाल नहीं पा रहा था। करुणा की सहेली मीनाक्षी का मिलना उसके जीवन का अहम मोड़ बन गया। मीनाक्षी का विवाह हो गया था। वह अपने पति और बच्चों के साथ मॉल में खरीदारी कर रही थी। वही करुणा भी अपनी माँ के साथ खरीदारी करने आई हुई थी। मीनाक्षी ने मिलते ही पूछा, अरे तू, कितने समय बाद मिले हैं? तू बता, क्या प्रोग्रेस है? शादी वादी की या अभी भी? वाक्य अधूरा छोड़कर मीनाक्षी हंसने लगी। करुणा को लगा जैसे ये सब कर वह उसका अपमान करना चाह रही है। उसकी खुशी मौन में तब्दील हो गई। इतने में मीनाक्षी ने करुणा के कान के पास फुसफुसा कर कहा, जल्दी से हमारी लिस्ट में शामिल हो जा। मतलब?
अभी तुम्हारी लिस्ट में नहीं हूँ। ओहो, मेरा मतलब है जल्दी से शादी कर ले। करुणा मीनाक्षी को एकटक देखे जा रही थी और यही सोच रही थी कि यह कौन सी लिस्ट है जिसमें विवाह किए बिना मैं शामिल नहीं हो सकती। खिसियानी हंसी हंसते हुए उसने कहा, शादी करनी जरूरी है क्या? देख, मैं तो ऐसे भी खुश हूँ। समाज से जुड़ने के लिए जीवन में कुछ काम जरूरी होते हैं, जिसमें से एक है पति और बच्चा। और फिर सारी उम्र अकेली काटेगी। अपने बुढ़ापे के बारे में तो सोच। अगर अकेलापन खला तो बच्चा गोद ले लूंगी। शादी करने की क्या जरूरत है? देख, मैं तो सहेली होने के नाते तुझे समझा ही सकती हूँ। आगे तेरी मर्जी। मीनाक्षी का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगा तो मीनाक्षी ने फिर मिलेंगे कहते हुए विदा ली। मीनाक्षी तो चली गई, पर करुणा के मन में दो शब्द छोड़ गई, बुढ़ापा और अकेलापन। करुणा जब घर पहुंची तो उसके साथ अकेलापन और बुढ़ापा शब्द भी घर पहुंच चुके थे। उसने बहुत प्रयास किया कि वह किसी बात में अपना मन लगा सके, पर जैसे ये दो शब्द उसके चिपक गए थे। इनके कारण वह रात भर सही से सो भी नहीं पाई और ऑफिस में देर से पहुंची। जब वह ऑफिस पहुंची तो उसने सुना कि उसकी सेक्रेटरी अपने सहकर्मी से कह रही थी, मैडम के तो नखरे ही अलग हैं। घर का तो कुछ काम तो करना नहीं पड़ता, ना पति बच्चे का झंझट, ना कोई घर का काम। फिर भी जरूरी मीटिंग स्थगित कर दी। एक हमें देखो, घर का सारा काम करते हैं, फिर पति और बच्चे को संभालना, उस पर भी एक दिन समय से ना आए तो डांट सुनने को मिलती है। करुणा ने सेक्रेटरी को डांटते हुए कहा, ये सब क्या बकवास कर रही हो? काम का शादी से क्या मतलब? जिनकी शादी नहीं होती, क्या उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता? उनके जीवन में तनाव नहीं होता? सेक्रेटरी ने सकपकाते हुए कहा, सॉरी मैडम, परंतु जाते जाते दबी हुई हंसी छोड़ गई। करुणा जीवन में शादी शब्द इतनी बार सुन चुकी थी कि अब वह इससे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन वह अपने सहकर्मी के साथ चाय पी रही थी। चाय पीते हुए मनोरमा ने कहा, एक बात कहूं करुणा, बुरा तो नहीं मानोगी? करुणा समझ गई थी, पर नासमझ बनते हुए कहा, कहो। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या तुम्हें कोई पसंद है और घर वाले नहीं मान रहे? करुणा ने पता नहीं क्यों हाँ में सिर हिला दिया और साथ ही मनोरमा चहक उठी। चल दिखा फोटो, छुपी रुस्तम। करुणा ने हाँ तो कह दिया, पर फोटो किसकी दिखाए? वह अनमने ढंग से मोबाइल गैलरी स्क्रॉल करने लगी और अचानक एक फोटो पर रुक गई। मनोरमा ने फोटो देखकर कहा, लड़का तो अच्छा है, तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? कहाँ रहता है, क्या करता है? एक सांस में सारे सवाल दाग दिए। करुणा ने गंभीर मुद्रा में कहा, नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी। दोनों अपने घर चली गई, पर करुणा के मन में फोटो वाला लड़का अनुपम ठहर गया। कभी अनुपम उसका एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। करुणा के मन में अनेक सवाल उठने लगे। क्या केवल अच्छा दोस्त? अनुपम से? अरे नहीं, उसकी तो शादी हो गई होगी, और कैसे कहूंगी कि नहीं। नहीं, एक बार फोन करके हालचाल पूछने में हर्ज ही क्या है? सवालों और इच्छाओं का भारी द्वंद्व उसके मन में चल रहा था। पता नहीं किसे जीतना चाहिए था और कौन जीता। कुछ समय बाद एक दिन अचानक करुणा मांग में सिंदूर भरे, माथे पर बिंदिया सजाए, हाथों में चूड़ा पहने ऑफिस में आई और सबको पता चला कि करुणा ने विवाह कर लिया है। सबने इस उलाहने के साथ मिठाई खाई कि उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया। करुणा के पास एक ही जवाब था, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को बुला ही नहीं सकी। फिर अनुपम भी साधारण सा विवाह चाहते थे। विवाह में उसके माता पिता और मेरे माता पिता ही थे। हमने मंदिर में शादी की।
सभी को अटपटा लग रहा था दाल में कुछ काला है। परंतु मांग का सिंदूर और माथे की बिंदिया ने सबके मुंह पर ताले जड़ दिए थे। करुणा को अकेला पाते ही मनोरमा करुणा के पास आई और कहने लगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, अनुपम जी से मिलवाना भी होगा। हम भी तो देखें लड़का कैसा है। और हाँ, शादी की फोटो तो दिखा। पहले की तरह करुणा की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन से खोलने लगी और अचानक एक फोल्डर पर आकर रुक गई। इसमें करुणा अपनी माँ और अनुपम के साथ साधारण कपड़ों में थी। मनोरमा ने पूछा, अरे तेरे कपड़े बड़े साधारण हैं, कुछ अच्छा पहनती। करुणा ने रटे रटाए शब्दों में उत्तर दिया, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ करने का समय ही नहीं मिला। भारतीय रीति रिवाजों के मुताबिक करुणा अब अनुपम के घर रहने लगी। सेक्रेटरी के मुताबिक अब वह विवाहित थी तो घर, बच्चे, पति, रसोई सब करके ऑफिस आती थी। करुणा की थकावट और उदासी इस बात का सबूत थी कि वह अब घर और ऑफिस दोनों संभाल रही है। एक दिन वह कभी वापस ना लौटने के लिए ससुराल छोड़ अपने माता पिता के घर वापस आ गई, परंतु किसी को उसने कुछ नहीं बताया। मनोरमा ने हंसी करते हुए पूछा, शादी को तो 4 महीने ही हुए हैं और पति से विरक्ति हो गई, कब ससुराल लौट रही हो। मैं तो सोचती हूँ तुम्हारे पति और सास ने तुम्हें इतने दिन छोड़ कैसे दिया। करुणा ने गंभीर होते हुए कहा, मैंने अनुपम का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मनोरमा ने चौंकते हुए कहा, पर क्यों? अनुपम से झगड़ा हुआ क्या? सास ससुर ने कुछ कह दिया क्या? करुणा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब सभी को खबर हो गई थी, करुणा ने ससुराल छोड़ दिया है। 2 महीने बीते थे कि करुणा का पेट बढ़ने लगा और इस तरह ऑफिस जान गया कि करुणा गर्भवती है। मनोरमा ने करुणा से कहा, देखो तुम्हारे पास अनुपम का बच्चा है, अब तुम्हें उसके पास लौट जाना चाहिए। तुम्हारा और इस बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तुम यह तो सोचो, तुम इस बच्चे को क्या जवाब देगी? तुम इससे इसके पिता के प्यार का हक छीन रही हो। करुणा शून्य में ताकती हुई बोली, मनोरमा, मुझे लगता है उसके अवैध संबंध है। पर किससे? तुमने देखा है किसी के साथ उसे? तुम्हारे घर आई हो? वो घर ही में रहती है, उसकी भांजी है। तुम्हें पता है औरत के पास एक छठी इंद्रिया होती है जिससे उसे आदमी की नीयत साफ साफ पता चल जाता है। वह अपनी भांजी की हर हाँ में हाँ जिस तरह मिलाता है साफ पता चलता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जब मैंने उसे गांव लौटा देने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया। कहता है वह गांव नहीं जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है वो। तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। करुणा, तुम पागल हो गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह उसे अपनी बच्ची समझता हो और ये सब तेरा दिमागी फितूर हो, और जैसा तू सोचती हो वैसा कुछ ना हो। सुन, अगर ऐसा है भी तो बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, बस तुझे धैर्य रखना होगा। करुणा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं उस घर में नहीं लौटूंगी। एक औरत सब कुछ बांट सकती है, अपना पति नहीं बांट सकती। स्त्री का जब पति नामक पुरुष से साथ छूट जाता है तो वह सबके लिए एक मौका बन जाती है। जब वह हाथ नहीं आती तो उल्टा कुलच्छनी, चरित्रहीन और ना जाने क्या से क्या हो जाती है। सभी के मन में उसके लिए सम्मान की जगह विरूपता आ जाती है। करुणा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पूरे ऑफिस में अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ रही थी। कोई कहता घर नहीं संभाल पाई, ऑफिस क्या संभालेगी। कोई कहता इसमें ही खोट होगा, पति को पता चल गया होगा तो निकाल बाहर करा। इन सब से परेशान आकर उसने मैटरनिटी लीव ले ली। 7 महीने बाद उसने सुंदर गुड़िया को जन्म दिया। जब वह अस्पताल से घर आई तो अपने निकष्ट दोस्तों को घर बुलाया और एक छोटी सी पार्टी दी। करुणा बेटी को पाकर बहुत खुश थी। मनोरमा उसकी बेटी की फोटो खींचने लगी तो करुणा ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी उसकी बेटी के बारे में कोई भी जाने।
मनोरमा ने एक बार फिर करुणा को समझाने का प्रयास किया। देख तू ससुराल लौट जा, अब बच्चा हो गया ना, सब ठीक हो जाएगा। वो दौड़ा दौड़ा तेरे कदमों में गिर जाएगा। करुणा ने गंभीर होते हुए कहा, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, पर मैं तलाक भी नहीं लूंगी। कुछ ऐसा नहीं हो सकता मैं तलाक भी ना लूं और वो मेरी संतान पर अपना हक भी ना जता सके। ऐसा क्यों कर रही है? कोई भी पुरुष अपनी संतान के आगे ही हारता है। तुझे पता नहीं उसने मुझे क्या क्या बोला है। एक दिन मेरे घर आया था, कह रहा था तुझे इस बच्चे पर घमंड है ना, तो तेरा गर्व भी नष्ट हो जाए, तू कभी माँ ही नहीं बन पाए। पता है उस दिन मैं कितना रोई थी, और मैंने निश्चय किया था कि अब ना तो मैं और ना ही मेरी बेटी उस इंसान का मुंह देखेगी। करुणा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसने यह शादी क्यों की। वह अनुपम को पसंद भी नहीं करती थी, पर फिर भी वह समर्थ होते हुए भी समाज के आगे हार गई थी। पर अब और नहीं। उसने निश्चय किया कि वह कुछ भी हो जाए, वह उस आदमी के पास नहीं लौटेगी और ना ही अपनी बच्ची को लौटने देगी। वह अकेले ही उसे बड़ा करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।